नमस्कार दोस्तों। कल हम लोगों ने चने की घुघरी खाई थी और आज उसी घुघरी से टिंडे की भरवा सब्ज़ी बनाते हैं। तो उसके लिए हमने टिंडे ले लिए। जितनी सब्ज़ी बनानी है उस हिसाब से हमने 7-8 टिंडे लिए हैं। मीडियम साइज़ के हों तो ज़्यादा अच्छा है। उनको छील लिया पहले और फिर उसका देखिए इस तरह से ऊपर का कैप निकाल के सबका कैप लगा के रखा, नहीं तो मिक्सअप हो जाता है। तो एक-एक का कैप निकाल के और फिर उसी में लगा के रखना है। जब ये कैप निकाल लिया उसके बाद फिर उसके कैप को निकाल के फिर से एक बार उसके अंदर का जो गूदा है उसको हमने खाली कर लिया। यहीं पर हमको चने को भरना है और वापस से खाली करके फिर से उसका कैप लगा के ऐसे सारे टिंडे तैयार कर लिए। और ये जो गूदा और बीज उसका है उसको अभी हम रखे रहेंगे, आगे बताते हैं उसका क्या करना है। तो सारे टिंडे देखिए हमने इस तरह कैप निकाल कर उसका गूदा निकाल कर चना भरने के लिए हमने ये तैयार कर लिया है। और अब ये देखिए जो हमने कल चने की घुघरी खाई थी और फिर चने बचे थे उस घुघरी के, तो उसमें हमने वो चने लेकर अब इसमें हम इस तरह से घुघरी भरेंगे चने की। खूब अच्छे से भरना है, थोड़ा सा दबा के अंगूठे से दबा देंगे या चम्मच से दबा देंगे तो थोड़ा अच्छे से भर जाएगा। और जब भर जाए फिर उसके ऊपर इसका कैप लगाकर रख देंगे। ऐसे ही सारे टिंडे हमको चने भर के तैयार कर लेने हैं। इस तरह से देखिए दबा दिया हमने तो ये कैप थोड़ा फंसी भी रहेगी, उससे चने बाहर नहीं आएंगे। तो ऐसे हमने सारे टिंडे देखिए भर कर तैयार कर लिए हैं। और अभी गूदा जो निकला है, बीज का बीज और गूदा, वो अभी हमारा रखा हुआ है। फिर इसी बीच हमने कढ़ाई में तेल डाल दिया है गरम होने के लिए। थोड़ा ज़्यादा तेल है, 2 बड़े चम्मच तेल है। और इसमें गरम होने पर हमने इसमें थोड़ा थाली आगे लगा के ढक्कन रखा है, क्योंकि इससे वो छिट्टा ना आए तेल का। और फिर सारे टिंडों को उसमें तेल में रख कर और हमने ढक दिया। तेज़ आंच पर उसको पकाना है ताकि वो भुन जाए अच्छे से। अभी हमने देखिए थोड़ा सा 2 मिनट बाद 3 मिनट बाद खोला है ढक्कन, तो अभी वो बचा था पकने से, तो हमने फिर ढक दिया था। अब इसको हमने फिर और तेज़ आंच में करके उसी तरह से 3-4 मिनट और पकाया। और अब हमारे ये टिंडे नीचे से लाल दिखने लगे तो हमने सबको पलट दिया। और देखिए कितने बढ़िया लाल लाल भुन गए हैं ये। और नीचे भी अब इसी तरह से भुनने हैं, तो फिर उसको हमने पलट कर ढक दिया। फिर इसको 2-3 मिनट बाद खोलेंगे। तेज़ आंच पर है तो इसलिए 2-3 मिनट में ये पक जाएगा नीचे से भी। फिर हमने देखा तो ये पका हुआ सा लग रहा था, तो इसको हम नीचे वो पीछे जो हमने कुकर रखा हुआ है जिसमें हमको फाइनली पकाना है इस सब्ज़ी को, तो उसमें हमने रखा। अब देखिए इसका ढक्कन खुल गया है निकाल के रखने में, तो उसकी कोई चिंता नहीं है, क्योंकि उसमें सब रख के और फिर उसके ढक्कन भी हम लगा के वापस रख देंगे। तो सारे टिंडे हमने इस तरह से निकाल लिए। और इसको ये जो ढक्कन अगर खुल गए हैं किसी किसी के, तो उसको वापस से हम उसमें लगा के रख देंगे, क्योंकि इसको डिस्टर्ब नहीं करना है। कुकर में जैसे रखा है ऐसे ही ये पकेगा। और फिर उसी गरम तेल में हमने जो प्याज, लहसुन और पीस कर जो रखा हुआ था, इसके लिए हमने 2 बड़े प्याज लिए थे, 1 पोती लहसुन था, उसको हमने मिक्सी में पीस कर रखा हुआ था, तो उसको हमने डाल दिया तेल में। और उसको भूनना है अब हमको अच्छे से, बढ़िया सा भूनते हुए। अब इसमें हम ये देखिए इस तरह से जब थोड़ा सा भुन गया है तब हमने ये गूदे वाला हिस्सा भी उसी में डाल दिया है। पूरा भुना नहीं है प्याज अभी, तभी बीच में ही हमने ये गूदा भी डाल दिया ताकि वो भी उसके साथ खूब अच्छा सा भुनकर मिक्सअप हो जाए। कि इस तरह से ये मिल गया है उसमें, अच्छी तरह से भुनने के कारण इसका भी स्वाद उसमें आ जाएगा रस्से में। अब हम सूखे मसाले डालेंगे। इसमें हमने पहले आधी चम्मच हल्दी डाल दिया है, और फिर ये पिसा मिर्चा डाल दिया आधा चम्मच, और ये गरम मसाला डाला। और थोड़ा सा गरम मसाला और, क्योंकि रसेदार है इसलिए 2 चम्मच करके हमने गरम मसाला डाला है। और नमक जो है वो अपने अंदाज से स्वादानुसार। और ये अंत में दम आलू का मसाला आधा चम्मच हमने डाला है। तो और फिर इसको हमको उसी मसाले में साथ में थोड़ा 2-3 बार चला देना है। इसको बहुत भूनने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी उसके साथ में मिलके भुना हुआ है। देखिए इस तरह से हमने जब वो भुन गया है ये पूरा मसाला, तब हमने उसमें पानी ये पका के रखा हुआ है भगोने में, उसको हमने डाल दिया। रसा लगाना है हमको,
तो ये पानी हमने पका के रखा हुआ है, तो उसको हमने डाला और फिर ये चूँकि गर्म पानी है तो इसको उबालने की ज़रूरत नहीं है। वापस से फिर हमने इसको टिंडों वाले कुकर में इस तरह से डाल दिया और ये कढ़ाई जो है अलग रख दी। अभी इसका भी उपयोग बताएंगे हम। अब ये जो इस तरह से कुकर जब तैयार हो गया हमारा, तो इसमें हमने ढक्कन लगा दिया और ढक्कन लगाते समय वही ध्यान रखना है, गैसकेट हटा के फिर से लगाना है। अब ये कढ़ाई में देखिए हमने ताज़े चावल जो बनाए हैं साथ में खाने के लिए, उसमें से थोड़ा सा लेके कढ़ाई में पोंछ लिया हमने। इस कढ़ाई में पोंछे हुए चावल का स्वाद ही अलग होता है, बहुत सौंधा आता है। इधर 3 विसिल बज जाने पर कुकर हमने खोला तो ये हमारी सब्ज़ी तैयार हो गई और फिर इसको सर्विंग बोल में निकाल कर धनिया की पत्ती से सजा दिया। ये बहुत बढ़िया सब्ज़ी होती है, बहुत ही टेस्टी होती है। अब आपको पता लगा होगा कि हमने चने की घुघरी ज़्यादा क्यों बनाई थी इतनी टेस्टी सब्ज़ी बनाने के लिए। तो आप भी ट्राई करिए और आशा है आपको पसंद ज़रूर आएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।